नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष चंद्रवंशी और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रिकी मैथ्स बाय आशीष पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही शानदार सा एक चैप्टर जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। और आप सभी जानते हैं कि टाइम एंड वर्क आपके लिए, हम सब के लिए और किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आज हम पिछली क्लास में हमने एवरेज को डिस्कस किया था। आई होप कि आपको एवरेज सारे अच्छे से समझ में आए होंगे। आपके कुछ डाउट्स है तो वो हमें भेज सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, देखते हैं इस टॉपिक में क्या अप्रोच रहेगी हमारी, किस तरह की मेथड लगेगी और कितने टाइप के प्रश्न बनेंगे, देखते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहली बात टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क होता क्या है उसको समझते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ये एक भूमि का टुकड़ा है। क्या है? एक भूमि का टुकड़ा है। ये एक भूमि का टुकड़ा है और मान लीजिए कि ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। अच्छा लग रहा हूँ मैं हूँ। और मेरे हाथ में एक ने किसी ने ये दे दिया कुछ औजार जिससे मुझे इस भूमि के टुकड़े को खोदना है। अब मैं चला धीरे 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 किसकी तरफ? मेरी कर्म भूमि की तरफ। और मैंने इसे क्या? खोदना स्टार्ट किया। पूरा दिन भर मेहनत की, उसके बाद मैं इसको आधा खोद पाया। मान लीजिए कि आधा खोद पाया, तो एक दिन मेरे को यहाँ काम करते हो गया और मैंने इस गड्ढे को कितना खोदा? आधा खोदा। अब मैं दूसरे दिन फिर यहाँ से चला, फिर मैंने इसको खोदा। ये मैंने इतना फिर खोद दिया। कितने दिन हो गए मेरे को? 2 दिन हो गए। ये बहुत ही छोटी सी बात है, ये आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। आप शायद इसको पढ़ने के बाद बोलेंगे ये क्या पढ़ा रहा है, पर उसके बाद जो क्वेश्चन बनेंगे और जो क्वेश्चन में ये बातें आपको ध्यान आएगी तब आप कहेंगे कि बिल्कुल सही पढ़ा है, क्योंकि ये बहुत छोटी सी बात है दोस्तों। अब मेरे 2 दिन में काम कितना ख़त्म हो गया? इतना ख़त्म हो गया। अब बचा काम कितना? इतना सा। फिर भी मेरे को जाना पड़ेगा। फिर अगले दिन फिर मैं गया, फिर मैंने इसको थोड़े बहुत टाइम में खोद दिया। मान लीजिए कि मैंने आधे दिन में खोद दिया, इसे 1/2 दिन में खोद दिया। अब आप मुझे धीरे से एक बात बता दीजिए कि मेरे को इस गड्ढे को खोदने में समय कितना लगा, दिन कितने लगे? आप बोल दोगे 2.5 दिन लगे। यही बोलोगे कि 2.5 दिन लग गए आपको। अगर मैं यहाँ पे कह दूँ कि मेरे साथ एक और मेरा पार्टनर आ गया, ये मेरे से भी अच्छा लग रहा है, एक और मेरा पार्टनर आ गया और अब कुआं वापस से पूरा खाली हो गया। मतलब जो गड्ढा खोदना था, कुआं मान लीजिए, गड्ढा मान लीजिए, ये वापस से खाली हो गया। अब हम दोनों चले। अब एक दिन में तो मैंने इतना खोदा था, अब दूसरे दिन में हमने इतना खोद दिया। शायद तीसरे दिन जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। 2 लोग हो गए तो क्या क्या हो गया? जो काम करने में लगा समय था वो आधा हो गया, 1/2 हो गया, आधा हो गया। तो समझने वाली बात यह है कि अगर व्यक्ति अधिक रहेंगे तो काम कम समय में होगा, और अगर काम ज़्यादा रहेगा और व्यक्ति एक ही रहेगा तो दुगना समय लगेगा। मतलब कि इसमें क्या रहता है कि जितने आदमी काम कर रहे हैं उनका काम जो भी दिया हुआ है वो आधा हो जाता है। वो उनकी कितनी ही मतलब फास्ट काम करें ना करें, स्लो काम करें, पर काम में कमी आएगी। मैं बोल रहा हूँ कि मैं एक दिन में सिर्फ 1 क्लास पढ़ा रहा हूँ और एक कोई टीचर होंगे जो एक दिन में 4 क्लास पढ़ा रहे होंगे, तो 1 क्लास तो इम्प्रूव हुई ना, 1 क्लास तो ज़्यादा बनी ना। उस तरीके से आप समझिए। अब बात क्या है कि हमने इसको 4 भागों में डिवाइड किया है। किसको डिवाइड किया है? टाइम एंड वर्क को। वो 4 भाग क्या क्या है वो समझते हैं। पहला हो जाएगा हमारा MDH। क्या हो गया? MDH। दूसरा हो गया LCM, LCM पर आधारित प्रश्न, MDH पर आधारित प्रश्न। तीसरा हो जाएगा हमारे पास पुरुष, महिला और बच्चों पे आधारित प्रश्न। ये क्वेश्चन तो आपने देखे होंगे। पुरुष, महिला और बच्चों पे आधारित प्रश्न तो आपने देखे होंगे कि एक पुरुष किसी काम को 2 दिन में करता है, महिला उसी काम को 3 दिन में करते हैं, बच्चे उसी काम को 6 दिन में करते हैं। और बच्चे काम को छोड़ के चले गए या महिला काम को छोड़ के चले गई तो पुरुष अकेला काम कितने दिन में करेगा? इस टाइप के प्रश्न जिनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। जैसे कि बारी बारी से काम करने वाला क्वेश्चन हो गया कि मैंने आज एक काम किया, फिर अगला आ गया, बी ने काम किया, फिर सी ने आ गया, फिर ए का वापस नंबर आ गया, फिर बी का आया, फिर सी का आया। तो बारी बारी वाले प्रश्न होते हैं कुछ। और एक क्वेश्चन होता है अपना पाइप टंकी, मतलब एक टाइप है हमारे पास पाइप टंकी पर आधारित प्रश्न। किस पर हो गया? पाइप टंकी पर आधारित प्रश्न। दोस्तों, देखते हैं MDH क्या है। MDH पे आधारित जो प्रश्न हमारे पास चलने वाले हैं, MDH पर आधारित प्रश्न यहाँ पे हम लिख रहे हैं
MDH पर आधारित प्रश्न पर आधारित प्रश्न। सबसे बड़ी बात यह है कि MDH का मतलब क्या होता है। MDH का मतलब क्या होता है, तो MDH का मतलब हम देखते हैं यहाँ पर M हो गया, D हो गया, H होगा। आपको कुछ कुछ बात याद आ रही होगी कि MDH करके एक मसाला आता है, तो वही मसाला हमें इस फॉर्मेट में लगाना है। M मतलब हो गया मेन, D मतलब हो गया डे, और H मतलब हो गया आवर, मतलब आदमी, ये हो गया दिन, और ये हो गया घंटे। अब इस बात से आपको समझ में आ रही होगी कि क्वेश्चन किस टाइप के बनेंगे। क्वेश्चन इस टाइप से बनेंगे कि 4 आदमी ने 3 दिन 5 घंटे काम करके किसी काम के लिए इतने पैसे कमाए। जो आते हैं ना मजदूरी के ऊपर प्रश्न, बेसिकली इस MDH में मजदूरी पर आधारित प्रश्न बनते हैं, मजदूरी पर आधारित प्रश्न बनते हैं। अब MDH का फॉर्मूला होता क्या है, आपने समझ लिया कि MDH होता क्या है। अब MDH का फॉर्मूला जो हम लगा रहे हैं यहाँ पर, वो चलता किस तरीके से, काम किस तरीके से करता है, ये बात भी समझनी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। MDH बराबर आपको MDH ही रखना है। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में चलता क्या है कि 120 व्यक्ति ने काम किया इधर भी, और इधर 160 व्यक्ति आ गए, तो आदमी ही होता है ना। मेन 120 थे, यहाँ 160 आ गए। अब उनने बोल दिया कि भैया 20 दिन काम किया, और यहाँ पे पूछ लिया कितने दिन काम किया, निकालेंगे इस तरीके से ही। और MDH का फॉर्मूला भी कंप्लीट हुआ नहीं है दोस्तों। ये तो हो गया MDH1 और MDH2, आप इसको 1 2 3 मान सकते हैं, 1 1 1 2 2 2, मतलब ये MDH1 हो गया, ये MDH2 हो गया, एक ही फॉर्मूले में। पर MDH के बटे में भी कुछ आता है, MDH के बटे में भी कुछ आता है। इन मजदूरों द्वारा किया गया काम जिससे उनने कमाए पैसे या फिर बनाई वस्तु, मतलब ये लोग जो ऊपर काम करेंगे, ये जितने भी पैसे कमाएंगे या फिर जितने भी वस्तु बनाएगी। जैसे आपने क्वेश्चन सुना होगा कि 36 मकड़ी 36 दिन में 36 जाले चुनती है, बनाती है, तो 9 मकड़ी 9 दिन में कितने जाले बनाएगी, इस टाइप का आपने क्वेश्चन देखा होगा। तो जो जाले बनाएगी ना, वो होती है वस्तु, और जाले बनाने के बाद जो पैसे कमाएगी ना, वो बटे में रखनी है। वहीं हमें देखना है, यहाँ पे वापस से इधर भी वस्तु और पैसे आ जाएंगे। ये सिर्फ इतना सा फॉर्मूला है MDH का कि MDH बराबर MDH, नीचे रुपए जो उनने कमाए, वस्तु जो उनने बनाई। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे, आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आने वाला है। देखते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास किस तरीके का बनता है। फॉर्मूला मैं इधर लिख दे रहा हूँ, MDH बराबर MDH, और यहाँ पे हो गया रुपए व वस्तु, रुपए व वस्तु। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास 120 मिनट, 120 मजदूर, 120 मजदूर किसी मकान को 72 दिनों में बनाते हैं, दिनों में पूरा करते हैं, 72 दिनों में पूरा करते हैं। क्या करते हैं? 72 दिनों में पूरा करते हैं। तो 180 मजदूर, 180 मजदूर, 180 मजदूर, 180 मजदूर उसी काम को कितने कम दिनों में पूरा करेंगे? किसी काम को कितने कम दिनों में पूरा करेंगे? किसी काम को कितने कम दिनों में पूरा करेंगे? सॉल्यूशन हमारे पास ये है
दोस्तों हमने सबसे पहले पढ़ा था MDH। क्या पढ़ा था? MDH। दोस्तों मजदूर इंसान की गिनती में आते हैं कि नहीं आते? मजदूर कौन बनता है? कोई इंसान ही बनता है मजदूर। ठीक है, तो M बराबर हमारे पास दे रखा है 120 और दे रखे हैं 72 दिनों में किसी काम को करते हैं। तो 72 दिन दे रखे हैं हमारे पास। कितने दिन दे रखे हैं? 72 दिन। 72 दिन ये भी आ गया। 120 मजदूर किसी मकान को 72 दिन में बना रहे हैं, तो सीधी सी बात ये है कि 180 मजदूर उस मकान को कितने दिन में बना देंगे? दोस्तों हमने गड्ढा खोदा था थोड़ी देर पहले, उसमें क्या हुआ था कि मैं अकेला खोद रहा था, तब मेरे को उसमें दुगना समय लगा। जब एक बंदा और आ गया तो आधा समय लगा। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ 120 है तो 72 दिन लग रहे हैं। अब 60 लोग और जुड़ गए, मतलब 180 हो गए, तो समय तो कम लगेगा ना काम करने में। देखते हैं कितना समय कम लगेगा, देखते हैं कितना समय कम लगेगा। ये बात आपको समझाने के लिए थी। अब यहाँ पर देखते हैं MDH बराबर MDH बराबर MDH। दोस्तों सबसे बड़ी बात तो इस क्वेश्चन की ये है कि जो वैल्यू दी रखी हो MDH में से, फॉर्मूले में से, उन चीज़ों को ही उठानी है। यहाँ हमारे पास आदमी दे रखे हैं, दिन दे रखे हैं, आवर दिए नहीं, हटा दो। यहाँ पर भी घंटे नहीं दिए रखे हैं, आवर नहीं दे रखे हैं, इनको भी हटा दो। बच गया क्या? MD बच गया। तो पहले हमारे पास थे 120, और जब इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो आपको पता है गुणा का साइन होता है। किसका साइन होता है? गुणे का साइन होता है। ठीक है दोस्तों, मैंने गुणा लगा दिया। काम कितने दिन में कर रहे थे? 72 दिन में कर रहे थे। बराबर इक्वल तो है, तो इक्वल वैसा का वैसा लगा देंगे। अब आदमी कितने हैं हमारे पास दूसरी वाली वैल्यू में? ये MDH फर्स्ट है, ये MDH सेकंड है, समझाया था। 180 लोग हमारे पास फिर आ गए, मतलब 60 लोग जुड़ के और आ गए। अब हमारे पास दिन तो है नहीं, तो दिन नहीं है तो उनकी जगह पे हम वैसा का वैसा ही रख देंगे। D रख दिया हमने, कुछ नहीं करना हमें। 0 से 0 को डिवाइड कर दिया 18 से 72 कितनी बार कट जाएगा? 4 बार कट जाएगा, 4 बार गया। अब 12 से सीधा 4 का गुणा कर दीजिए। टोटल दिन कितने हो गए? 48 दिन में ये 80 लोग, 180 लोग काम करेंगे। 48 दिन ही क्यों आया? क्योंकि मजदूरों की संख्या बढ़ गई है दोस्तों। किसकी संख्या बढ़ गई है? मजदूरों की संख्या बढ़ गई है। अगर मजदूरों की संख्या यहाँ से घट जाती तो समय 72 दिन से ज़्यादा लगता। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, और इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में। टाइम एंड वर्क स्टार्ट करने से पहले हमने सोचा मजदूरी के क्वेश्चन करवाते हैं, इसलिए आपके लिए ये फॉर्मूला और ये क्वेश्चंस लेके आए हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। इसमें इंक डाल दो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 160 मजदूर, 160 मजदूर प्रतिदिन, 160 मजदूर प्रतिदिन, 160 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे, 8 घंटे काम करके प्रतिदिन 160 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन 8 घंटे काम करके किसी काम को 36 दिनों में पूरा करते हैं। 36 दिनों में पूरा करते हैं 36 दिनों में पूरा करते हैं। तो 120 मजदूर प्रतिदिन 120 मजदूर प्रतिदिन 4 घंटे 120 मजदूर प्रतिदिन 4 घंटे काम करके कितने
दिनों में काम को पूरा करेंगे। कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे। दोस्तों वही MDH का फॉर्मूला हमें यहाँ पर भी अप्लाई करना है। MDH में क्या कहा गया था, MDH बराबर हो गया था MDH बराबर क्या हो गया था, MDH। तो दोस्तों यहाँ पर हमें मजदूर दे रखे हैं 160, समझना मैं फॉर्मूले के हिसाब से रख रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। मजदूर दे रखे हैं 160, टाइम दे रखा है हमारे पास 36 दिन, और डे दे रखे, घंटे दे रखे 8। वहीं पे अगली बात क्या कही गई है कि 120 मजदूर हैं, घंटे दे रखे हैं 4, और डे जो दे रखे हैं वो हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमें डे को निकालना है। जो दिन दे रखे हैं उनको ज्ञात करना है, फाइंड करना है कि डे कितने होंगे। दोस्तों यहाँ सब समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे 160 मजदूर है, यहाँ पर 120 मजदूर है, तो टाइम तो उधर ज़्यादा लगना ही है। एक 0 से मैंने यहाँ पे 0 को कैंसिल कर दिया, ठीक है। 4 से यहाँ पे 16, 4 चौके 16, ऊपर नीचे करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, लेबल से काटना आपको। 12 से 3 बार चला गया, इधर का हो गया काम ख़त्म। यहाँ पे हमारे पास 4, 3, 8 बजे। मैंने डिवाइड किया है दोस्तों, एक बार और करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैंने 0 से 0 को डिवाइड कर दिया, इस 4 से मैंने 16 को डिवाइड कर दिया 4 बार, 4 चौके 16, 12 से 36 को डिवाइड कर दिया 3 बार। अब इधर तो कोई संख्या बची नहीं, यहाँ हमारे पास बच गई 8, 3 और 4, यही बची है। अब इनका आपस में गुणा कर देंगे। जब इनका हम आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 और 4, कितना हो गया, 8 3 24 और 4। अब 24 का 4 में 4 चौके 16 की 6 हासिल किया, 1 4 दूनी 8 और 96 डे। अब यहाँ पर मजदूर हमारे पास 120 थे और यहाँ पर 160 थे। मजदूर कितने थे, 160 थे, तो हमें टाइम कितना लगा था, 36 दिन। अब मजदूर हमारे पास कितने हैं, 120 है हमारे पास। मजदूर 120 है, मतलब कितने मजदूर कम हो गए, 40 मजदूर कम हो गए। अब यहाँ 8 घंटे काम करते थे। आप कहोगे कि इतना अंतर कैसे, 36 के बाद सीधा आप कहोगे 36 पहले वालों ने किया और आपका 96 आंसर आ रहा है, ये अंतर इतना कैसे हो गया, ये अंतर इतना कैसे हो गया। तो दोस्तों समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर 8 घंटे काम चल रहा था। कितने घंटे काम चल रहा था, यहाँ पर 8 घंटे काम चल रहा था। यहाँ पे क्या था, 160 इंटू 36 इंटू 8। यहाँ पर काम कितना चल रहा था, 8 घंटे, और यहाँ पर काम कितना चल रहा था, 4 घंटे। 4 घंटे का डिफरेंस एक दिन में बहुत बड़ी बात होती है। अब आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है दोस्तों इसी टॉपिक में जो आगे क्वेश्चन आने वाले हैं MDH में ही, वो बहुत ही शानदार से क्वेश्चन है। उन क्वेश्चनों को आपने बुक में भी देखा होगा, किया भी होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। क्वेश्चन है, कुछ मजदूर किसी काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं। कुछ मजदूर किसी काम को 90 दिनों में पूरा करते हैं, 90 दिनों में पूरा करते हैं, 90 दिनों में पूरा कर देते हैं। यदि 30 मजदूर और जोड़ लिए जाए, यदि 30 मजदूर और शामिल कर दिए जाए तो 30 मजदूर और शामिल कर दिया जाए तो काम 18 दिन पहले 18 दिन पहले समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। 18 दिन पहले समाप्त हो जाता है तो पहले मजदूरों की संख्या होगी, पहले मजदूरों की संख्या कितनी थी, पहले मजदूरों की संख्या कितनी थी।
पहले क्या पूछा गया, मजदूरों की संख्या कितनी थी, मजदूरों की संख्या कितनी थी। दोस्तों पहले मजदूर हमें नहीं पता कितने थे, क्वेश्चन ने क्या कहा कि कुछ मजदूर मतलब कितने भी हो सकते हैं, वो 90 दिन में किसी काम को पूरा कर रहे थे। तो दोस्तों मजदूर तो हमें पता नहीं, पर काम कितने दिन में कर रहे थे, 90 दिनों में, ये बात तो हमें पता है। अब उन्होंने क्या कहा अगली लाइन में कि 30 मजदूर और जुड़ गए। कितने मजदूर, 30 मजदूर और जुड़ गए। तो मैं क्या यहाँ पर 30 प्लस m लिख सकता हूँ, ये दूसरी वाली बात है। कितने मजदूर जुड़ गए और काम कितने दिन पहले ख़त्म हो गए, 18 दिन पहले। अब हमें नहीं पता कि 18 दिन पहले काम ख़त्म हुआ। तो दोस्तों 18 दिन पहले काम ख़त्म हुआ तो काम तो टोटल 90 था, उन मजदूरों ने भी काम किया जितने भी थे, तो टोटल दिन 90 थे। तो इसमें से आप 18 माइनस कर दीजिए, टोटल दिन 90 थे, इसमें से आप 18 माइनस कर दीजिए तो आपके दिन कितने आ गए, 72 आ गए। कितने दिन आ गए, 72 आ गए। तो MDH का फॉर्मूला क्या कहता है, MDH बराबर MDH, यही अपना फॉर्मूला है। तो देखते हैं इसको, ये बात याद रखना दोस्तों, काम हमारे पास 72 बचा है। अब MDH मतलब मेन कितने हो गए, M कितने जो हमारे पास मेन दे रखे हैं वो हमें नहीं पता, ठीक है। इधर 30 M और जुड़ गए, तो मैं क्या यहाँ पर 90 आदमी इंटू मतलब जो मेन दे रखे हैं कितने आदमी हैं वो, और 90 दिनों में वो काम कर रहे हैं, डी की जगह पे डी लग सकता हूँ क्योंकि इनके बीच में तो गुणा है। घंटे तो हमारे पास दे ही नहीं रखे हैं, बराबर कर देंगे यहाँ पर m प्लस 30, ठीक है, m प्लस 30 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 72 क्यों आया, 18 माइनस किया 90 में से तब हमारा 72 आया था, इस बात को ध्यान रखना। m प्लस 30, इसको मैंने कोष्टक में लिख दिया, और हमारे पास दिन कितने बच गए थे यहाँ पे, 72 दिन। 72 दिन इसलिए बचे थे क्योंकि 90 में से माइनस किया जब भी दूसरी इक्वेशन बनी है, समझना। पहली इक्वेशन ये है हमारे पास MDH के अनुसार, गुणा लगा तो यहाँ पे हो गया 90m, कितना हो गया 90m। अब इस 72 का गुणा इसमें पूरे में करना है, तो यहाँ पे हो गया 72m प्लस 30 इंटू 72। अब 30 में आपको 72 का गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों, 30 में आपको 72 का गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इसको यहाँ से ऊपर कर देता हूँ। अब सॉल्व क्या करना है, जो हमारे पास इक्वेशन बन रही है, यहाँ पर दे रखे हैं 90। अब यहाँ पे क्या हो गया, 90 मजदूर हो गए हैं, और यहाँ पे कितने मजदूर हैं हमारे पास, 72 मजदूर है। तो इस 90 मजदूर में से 72 मजदूर हटा दो, कितने बच गए, 18 मजदूर बच गए। और यहाँ पर हमारे पास 30 इंटू 72 तो चल रहा था। अगर मैं आपसे कहूँ कि 18 से मैं 72 काट दूँ तो कितनी बार जाएगा, 4 बार हो गया, 4 बार हो गया। 30, अब हमारे पास क्या बचा है, यहाँ पे 30 बचा, 30 का गुणा हम कर देंगे 4 में, 4 दिया 12 और 1 0। तो टोटल जो हमारे पास संख्या थी पहले मजदूरों की वो कितनी थी, 120 थी। टोटल क्या थी, 120 मजदूर थी। इक्वेशन आपको अगर ऐसे लगता है तो ऊपर सोल्व कर देता हूँ, समझा भी देता हूँ। दोस्तों मजदूर हमें पता नहीं था, पर उनके दिन पता थे। MDH के बीच में गुणा का निशान होता है, हमने गुणा रख दिया, पहली इक्वेशन खत्म। दूसरी इक्वेशन में क्या था हमारे पास, 30 तो मजदूर पहले और आ गए, और पहले के मजदूर हमारे पास M थे ही। और अब मजदूरों ने काम कितने दिन में ख़त्म कर दिया था, 18 दिन पहले ख़त्म कर दिया था। तो आप 90 दिनों में से 18 माइनस करेंगे तो टोटल दिन कितने बच गए आपके पास, 72 दिन बच गए। अब मैं आपसे कहूँ कि मैंने इस 90 का गुणा M में कर दूँ तो यहाँ पे 90M हो जाएगा, हो गया। फिर मैंने संख्या आगे बढ़ा दी। अब इस 72 का गुणा मुझे दोनों में करना है, क्या करना, दोनों में करना है। 72 का गुणा मुझे दोनों में करना है, M प्लस 30 है। तो यहाँ पहले आ गया 72M प्लस 30 इंटू 72 लिख सकता हूँ मैं, गुणा ही तो कर रहा हूँ, गुणा मैंने किया नहीं पर लिख तो ऐसा दिया, ये गुणा करना ही तो हो गया ना। अब देखते हैं आगे, 90M में से 72M को मैंने घटा दिया। आप सीधे से बता दोगे कि 18M बचा, और यहाँ पर हमारे पास था 30 इंटू 72। समझिएगा बात को, मैंने 18 को डायरेक्ट 72 से काट दिया 4 बार, और 4 बचा था, इसका गुणा मैंने 3 में कर दिया। टोटल क्या आया, 120 मजदूर जो हमसे पूछे प्रारंभ में। पहले जो मजदूर थे, कुछ मजदूर, जो कि ये कुछ मजदूर थे ना, ये कुछ नहीं थे, 120 थे। कितने थे, 120 थे।
आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं एक और शानदार सा क्वेश्चन। एक शानदार सा क्वेश्चन और हमारे पास है। चालीस कारीगर 20 दिनों में 14,400 रुपये कमाते हैं। 400 रुपये मजदूरी कमाते हैं। मजदूरी कमाते 14,400 रुपये मजदूरी कमाते हैं। तो 16 कारीगर 30 दिनों में कितनी मजदूरी कमाएंगे? क्वेश्चन क्या मजदूरी के ऊपर आधारित है। ये क्वेश्चन आपने बुक में भी देखा होगा दोस्तों। MDH के फॉर्मूला लगने वाला है। MDH बार बार लिख रहा हूँ, MDH बराबर MDH। अब दोस्तों यहाँ पर हमें क्या दे रखा है? पैसे दे रखे हैं। मैंने आज जो काम किया उसका फल मुझे मिला, तो वो सीधा कहाँ आएगा? इनके बट्टे में आएगा। सीधा कहाँ आएगा? इनके बट्टे में आएगा। बट्टे में आएगा। तो दोस्तों मेरे पास थे 40 मजदूर पहले वाले पोर्शन में, और दूसरे वाले पोर्शन में अलग मजदूर है। 40 थे जिन्होंने 20 दिन तक काम किया और मजदूरी कितनी कमाई? 14,400 रुपये। वहीं दूसरी तरफ मेरे पास है 16 मजदूर, उन्होंने काम किया 30 दिन ही काम किया है। हाँ, 30 दिन ही काम किया है, और मजदूरी क्या कमाई वो हमें पता करनी है। मजदूरी की जगह पे हमारे पास क्या आ गया? अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने 2 जीरो से 2 जीरो काट दी 4 से मैंने 144 को काट दिया 36 बार। आप कैलकुलेशन अपनी फास्ट कीजिएगा दोस्तों, कैलकुलेशन के बिना मैथ्स कुछ है ही नहीं। 36 बार काट दी, और इस 2 को मैंने 36 को 2 से मैंने काट दिया 18 बार। अब इस 18, अब मेरे को बताइए यहाँ पे कि 1/18 बचा है, और सामने बचा है आपके 16, 30 और RS। अगर मैं इस 18 को उठाकर इधर लेके जाऊँ, अगर मैं 18 को उठाकर दूसरी इक्वेशन में लेके जाऊँ, तो सीधी सी बात है कि इसके गुणा में आएगी। ये बात तो आप भी जानते हैं। अब इसको सीधा सा हमें गुणा करना है, गुणा कर देंगे। टोटल जब हम इनको गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8,640। आप करके दिखा देता हूँ एक बार। पहले 16 में आप 3 का गुणा कर लीजिए। 18 की 8 हासिल किया।